काइंडली मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके। कल हमने टेस्टिंग की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था अपने कल वाले लेक्चर में, जिसमें हमने मॉकिंग टेक्निक्स डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने ब्लैक बॉक्स वाइट बॉक्स टेस्टिंग पढ़ी थी कि वो क्या होती हैं, किस तरह हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमने एंड टू एंड सिस्टम टेस्टिंग पढ़ी थी, और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमने पढ़ी थी। और हमने एक वेबसाइट के ऊपर जाके एक सिनेरियो बिल्ड किया था, यूज केस बिल्ड किया था, और उस यूज केस के अकॉर्डिंग हमने टेस्टिंग परफॉर्म की थी। तो इनके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम आज के लेक्चर में इनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि हम किस तरह ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग या वाइट बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो सर फहद, आप आज का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी स्क्रीन शेयर करके। जी सर, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। जी सर, तो ये ना मतलब छोटा सा मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे कि हम ना जिनको देखते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है ना, वो मुख्तलिफ टेक्निक्स को देखेंगे टेस्टिंग की। जैसे आपने कल की बात की थी ना कि हमारे पास ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, फिर एक वाइट बॉक्स है, सिस्टम टेस्टिंग है, एंड टू एंड है, फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यानी कि यूएटी। तो ये हमारे पास ना कुछ टेक्निक्स हैं, इसके अलावा भी मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं जिनको हम ना फॉलो करते हैं। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये होती क्या है, फिर हम ना एक दफा उसको को थ्रू कर लेते हैं। जो हमारे पास ना आता है कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, इसमें ये होगा कि आपके पास जस्ट में जैसे आपके पास कोई एप्लीकेशन है ना, आपको जैसे इंटरफेस दिखाई देगा, तो कोई नहीं पता उसके बैकग्राउंड में क्या है, रन कैसे हो रहा है, कोड क्या है, या किस तरह से। तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। फिर हमारे पास एक टेक्निक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। इसमें एक हम ना डिटेल देखते हैं, जैसे हमारे पास ना बिल्कुल जैसे कोड कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, इसमें लूप कितने हैं, फंक्शन हो गई, स्टेटमेंट्स हो गई, कौन सी लाइंस हैं कौन सी नहीं है। एक तुम्हारे पास ये हो जाएगा। फिर हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग, यानी कि हम पूरे सिस्टम को ना टेस्ट करते हैं ओवरऑल, ताकि मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक जैसे कि रियल सिनेरियो होते हैं। फिर आती है एंड टू एंड टेस्टिंग, ये भी इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें ना पूरा वर्क फ्लो देखते हैं। इनके जो मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं उनको पूरा चेक करते हैं, इससे पहले ये किया, फिर ये किया, फिर हमने ये किया। इसी तरह पे हमारे पास जो कोर टेक्निक है ना, वो है यूएटी, यानी कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके अंदर ये होता है कि हम ना एक जैसे कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है, उसको हम कहते हैं कि ये आप एप्लीकेशन आप इसको चेक करें, यानी कि जो उसका एक्सपीरियंस होते हैं ना, हम उसको देखते हैं कि यूजर रियल टाइम पे किस तरह फील करेगा, या वो कैसे मतलब गो थ्रू करते हैं चीज़ों को। तो हमारे पास कुछ ओवरव्यू था, तो हम फिर इसको चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जब भी मतलब पहले आपने ये देखने के आपने टेस्ट करने हैं, तो फर्स्ट कि आपके आप डेवलपर हैं, मतलब एस क्यू के इंजीनियर हैं, तो आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है जो आपने टेस्ट करनी है। तो आप ये देखें कि मैं किसको क्या करनी है, मतलब इसको डिटेल चेक करनी है, खाली इनपुट वगैरह देखनी है, या फिर हमें इसको पूरा ओवरऑल चेक करना है। यानी कि पहले तो आपका ये डिसीजन है ना कि आपने क्या करना है, मतलब किसको टेस्ट करना है। इसके बाद आता है कि आप किस तरह करेंगे, यानी कि टेक्निक कौन सी यूज करेंगे। अगर आपने मतलब आपको ये दो स्टेप्स क्लियर हो गए, फिर जो अगले स्टेप आता है ना, वो होता है कि आप टेस्ट केस को बिल्ड करते हैं। यानी कि आप ना एक्चुअली बिल्ड करते हैं कि अच्छा मैं ये चीज़ करूंगा, ये इसकी इनपुट होगी, ये इसकी आउटपुट होगी। यानी कि आप रैंडमली चीज़ों को स्टार्ट नहीं कर सकते, आप एक प्रॉपरली प्लान करते हैं चीज़ों को, अपने इंडिया जो केस होते हैं उनको डेवलप करते हैं, तो फिर उसी को लेके चलते हैं। और आखिरी मैंने एक ऑप्शन लिखे, रिपोर्ट ऑफ स्टेटस, यानी कि जो आपने टेस्ट परफॉर्म किए उनका क्या रिजल्ट आया, क्या इशू परफॉर्म हुआ या क्या प्रॉब्लम्स थी, तो आप उनको लेके चल रहे थे। तो ये हमने ओवरऑल देख लिया कि हमारे पास ना जो बिगर इमेज है वो किस तरह की होगी। तो हम लोग कोड की तरफ चलते हैं। तो जो मेरे पास पहला है ना, वो है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये नहीं कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको ना किस तरह कर सकते हैं। जो ना एक मिनट, जैसे मेरे पास ना ये एक एप्लीकेशन है, ग्रेड कैलकुलेटर HTML। मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये आपको विजिबल है, मतलब जो इंटर मार्क्स वाली टैब? यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो समझे कि आप मतलब बेस के इंजीनियर हैं, आपके पास वो जो मैनेजर है वो आया है, कहते हैं कि ये हमने एप्लीकेशन बनाई है, इसको टेस्ट करें।
अब आपको नहीं पता कि इसके मतलब बैक एंड पे क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपको बस जैसे ये यूआई दिया हुआ है। तो आपका स्टेप क्या होगा नेक्स्ट, मतलब आपके पास लग गया कि ब्लैक बॉक्स में यूज़ करने ये एप्लीकेशन है, तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? और कोई आप में से बताना चाहे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? एनीवन? रैंडम कोई नंबर डाल के देखेंगे। यस मैम, एक तो ये अप्रोच है ना कि आप रैंडमली चीज़ों को ट्राई करें। जैसे मैं यहाँ पे ना कोई ट्राई करता हूँ, इसमें यहाँ पे लिखता हूँ 35, मैंने सबमिट किया, बता रहा ग्रेड एफ है। फिर मैंने किया कि 12, तब भी ग्रेड एफ आ रहा है। तब मैं कहता हूँ कि 99, सबमिट आ गया ग्रेड ए। तो यानी कि एक तो आपके पास ये एक है अप्रोच, लेकिन ये ना बिल्कुल रैंडम है, इससे आपके पास रिकॉर्ड वगैरह कोई नहीं है। तो जो बेस्ट वे है ना वो है कि आप टेस्ट केस डिज़ाइन कर लेंगी। तो हम देखते हैं टेस्ट केस डिज़ाइन को ना। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि टेस्ट केस को ना हम मुख्तलिफ तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग हो गई, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गई, या मैनुअली हम कुछ करते हैं। तो हम ना वो यूज़ कर लेते हैं उन टेस्ट केसेस को। तो आपके पास ना ये है, मतलब हमारे पास ना मार्क्स हैं 0 से 100 तक। मैं चाहता हूँ कोई भी यूज़र जब नंबर दे ना तो उसके मुताबिक ग्रेड बताए। जैसे अगर 90 से 99 के बीच होंगे या 100 होंगे तो वो ग्रेड ए है। इसी तरह 80s की जो रेंज होगी वो बी होगी। तो मैंने टेस्ट केस अपने डेवलप कर लेता हूँ ये वाले। तो देखिए, पहले मुझे समझ लग गई कि एप्लीकेशन मेरे पास आ गई। फिर मैंने उसको कहा कि भाई ब्लैक बॉक्स है, तो क्योंकि मुझे कोड नहीं पता तो मैं ये करूँगा। अब मैं टेस्ट केस डेवलप करता हूँ। तो पहले जो मैंने टेक्निक यूज़ की ना वो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की। इनकी मैंने ना पूरी एक रेंज बना दी है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक रेंज है ये, मतलब अगर 0 से 100 के बीच ना, यहाँ मैं कहता हूँ कि अगर 90 से 100 के बीच है, एक रेंज ये हो जाएगी हमारे पास। एक हो जाएगी 80 से 90 के बीच में ना। तो इस तरह मैंने ना मुख्तलिफ रेंजेस बना ली और उसके लिए एक केस टेस्ट केस डेवलप कर लिया। अब मैं ये करूंगा कि इन टेस्ट केस को चेक करूंगा। जैसे मेरे पास 95 है ना, मैं वहां जाके देखूंगा कि 95 पे क्या आता है। तो मेरे पास 95 पे आता है कि ए ग्रेड है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि फिर बी पे क्या आता है, मतलब 85 चेक करता हूँ। 85 तो क्या था ग्रेड बी। यानी कि इस तरह ना आप इन सब टेस्ट केस को ना अपने रन करेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे क्या ये इसके मुताबिक है या नहीं है जो आपने सोचा था। तो इसको ना आप चेक करेंगे। फर्स्ट किया कि जिस मेरे पास ना 105, मेरे पास एक इनवैलिड क्लास है, मैं इसको भी ट्राई कर लेता हूँ। कि अगर मैं कहता हूँ कि 105 इंटर करता हूँ मैं, तो देखिए कहते हैं इनवैलिड मार्क्स। यानी कि जैसे मैंने एक्सपेक्टेड आउटपुट दी थी ना वैसे मेरे पास आ रही है। तो मैं अभी इन टेस्ट केस को ना एक रिपोर्ट के अंदर लिख दूंगा कि मैंने ये टेस्ट केस किया था, उसका ये रिजल्ट आया। और उसको एक्सेल शीट के अंदर या किसी भी चीज़ को मैनेज करके मैं रख दूंगा। तो एक तो ये टेक्निक है आपके पास टेस्ट केस की। दूसरी देख लेते हैं बाउंड्री वैल्यू की ना। अब उसमें मैंने बाउंड्री के लिए मुझे पता है कि यार जो ज़्यादा एरर होते हैं ना वो या तो टॉप के ऊपर होते हैं या बिलो के अंदर होते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि एक -1 ले लेता हूँ। 0 1 हो गया, जो मतलब लोअर को रिप्रेजेंट कर रही होंगी मेरे पास। फिर मैं कहता हूँ 100 99 101, यानी कि एक अपर रेंज को कर लेता हूँ। एक लोअर हो गई, एक अपर रेंज हो गई। मैं इनको अगर टेस्ट करूंगा एक एक करके ना, जैसे मेरे पास पहले -1 है टेस्ट केस की। मैं कहता हूँ कि -1 अगर मैं करता हूँ इंटर इधर, तो देखिए इनवैलिड आ रहे हैं। अब मुझे पता है कि मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेड एरर ही देगा मुझे कोई ना कोई। फिर मैं अगर 0 लिखूँ तब क्या आता है? फिर मैंने 0 लिखा है तो कह रहे ग्रेड एफ है। यानी कि जो भी इनपुट है ना टेस्ट के जो मैंने डिज़ाइन किए थे वही मैं दे रहा हूँ, और मुझे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो आपने आखिर में ये करना है, जो भी रिजल्ट कैसे ना इसको किसी एक्सेल की शीट में या गूगल की शीट के अंदर ना अपने उसको कहते हैं सॉल्व कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल मेरे पास ना। जैसे अगर कोई है, जैसे ना मेरे पास ये है एक्सेल की शीट है, इसमें ना आपने पूरा रिकॉर्ड रखना होता है इस तरह इसके अंदर। ये देखें, जैसे ना मुझे मैंने टेस्ट केस लिखे हुए थे कुछ उनके, मतलब ये आउटपुट क्या होगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या स्टेटस किया है। इनकी मैं जाके इधर फिल कर दूंगा एक्चुअल मेरे पास ना। जैसे कि मैं कहता हूँ कि नंबर्स वाले ना, एक्चुअली मेरे पास ये आया था और एक्सपेक्टेड भी यही था। मैं कहूँगा मेरे पास एक्चुअल भी ये आया था और स्टेटस भी ये आया था।
तो इस तरह ना मैं पूरा ट्रैक रख लेते हैं अपने जो जो हमने टेस्ट केस डिजाइन किए होते हैं, ये जो बनाए होते हैं। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था कि ब्लैक बॉक्स सिस्टम। अगर यहाँ तक से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी ये सर। सर क्लियर है। ठीक हो गया जी। तो अब ना समझिए कि आपने ये चेक कर लिया, अब आपके पास है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स इस तरह नाम से जाहिर है ना, इसमें आप ना डिटेल चेक करते हैं, यानी कि अब आप डेवलपर हैं, मतलब एसके इंजीनियर, लेकिन आपके पास कोड भी साथ आते हैं। वो बंदा कहता है कि ये मेरा कोड है, आप इसको टेस्ट करो। यानी कि आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, आप ना मुख्तलिफ टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे हम देख लेते हैं व्हाइट बॉक्स की टेक्निक क्या हो सकती है। जैसे मेरे पास ये फिगर है ना व्हाइट बॉक्स के लिए, तो देखें व्हाइट बॉक्स में ना आप क्या कर सकते हैं, या तो हर लाइन को चेक कर सकते हैं, कोई जो डिसीजन है सही फेल्स है उनको चेक कर सकते हैं, कोई कंडीशंस हैं हमारे पास, ये मल्टीपल कवरेज हैं, ये सारे पाथ चेक कर सकते हैं। यानी कि आप ना कोड को खंगालते हैं कि चीज़ देखते हैं उसको चेक करते हैं। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं पहले हमारे पास ना। अब समझिए सेम हमारे पास ग्रेड वाला ही एग्जांपल है, लेकिन हम ये करते हैं कि आपके पास ना समझे कि अब ये आपके पास फाइल आ गई है ये वाली grade.py। अब वो कहता है कि जो आपके पास है ना, मैनेजर कहता है इसको टेस्ट करके दो। अब आपके पास कोड है, अब क्या करेंगे, आप ना चेक करते हैं, अच्छा मैं पहले ना हर लाइन को चेक कर लेता हूँ, मतलब जो ये टेस्ट केस है ना इन रेंज को चेक कर लेता हूँ। तो आप एक टेस्ट केस फाइल बना के ना उसमें रन कर देंगे। मैंने ना एक फाइल बना दी मेन कोड की ना grade.py के नाम से। अब मेरे पास एक और फाइल है testgrade.py के नाम से। अब इसमें मैंने ना हर वो जो हो सकते हैं ना केस उसको मतलब ट्राई कर दिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं ABC लिखूं तब क्या आएगा, अगर -10 करता हूँ, 150 करता हूँ, 95, 85, यानी कि जो भी टेस्ट केस मेरे जहन में आते थे ना वो मैंने सारे कर दिए, मतलब ताकि हर उसको चेक कर सकूं। अगर मैं इसको रन करता हूँ ना तो ये एक मेरे बस ये रन हो जाएगा अभी ना। तो जब तक ये आता है हम इसको मजीद देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये देखें, तो वो कहते हैं कि आप पास ऐसे ना, ये देखिए मेरे पास ऐसे ना ये थी test.py की फाइल, मैं इसको रन करता हूँ ना तो नीचे उसने ये टेस्ट रिजल्ट दे दिए। मतलब उसने 8 टेस्ट केस दिए सारे ना, ये देखें मतलब इस A B C D E F सारे टेस्ट केस पे वो हमें ट्रू रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस तरह ना अपने वाइट बॉक्स को टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि इस टेक्निक को जिसमें हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं कि ये हमारे पास ठीक है ये नहीं है। तो उसको डिटेल में देखते हैं कि इसमें जैसे वो कहते हैं कि आप ना सारे पाथ चेक कर सकते हैं, मतलब हर पाथ को ट्राई करें, उनको टेस्ट केस रन करके ना सारे कर सकते हैं। इसी तरह फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, यानी कि आप कहते हैं अच्छा पहले मैं अगर ये करूंगा फिर इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, इनके आपको पूरा फ्लो एक आइडिया होता है हर चीज़ का ना, क्लियर होते हैं हम ये बारे में। जैसे अगर हमने ना ये देखें फर्स्ट किया कि एक और एग्जाम्पल मैंने ना यहाँ पे मेंशन की है कि अब आप ये चाहते हैं कि ना आप हर स्टेटमेंट को कवर करिए, यानी कि हर लाइन को चेक करें। आपके पास एक कोड है लॉगिन का, तो आपने एक फ्लो चार्ट बना दिया इसका कि ये देखिए एक फ्लो चार्ट है हमारे पास कि वो ये कह रहा है कि अगर पहले चेक करेगा यूजर रजिस्टर्ड होता है या नहीं होता, अगर तो यूजर रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करेगा या नहीं करेगा। अगर लॉगिन कर लिया तब उसके पास क्या स्क्रीन दिखेगी, तो नहीं कर सकता तब क्या होगा। यानी कि आप हर एक स्टेटमेंट को चेक करें जो पॉसिबल सिनेरियो बन सकते हैं। तो इसको हम इस तरह चेक कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ तक हमारे पास कंसेप्ट था वाइट बॉक्स टेस्टिंग का। और ये इसके अंदर कुछ फिगर मतलब रिप्रेजेंट की हुई है कि ये देखेंगे जैसे हमें पता नहीं होता कि ब्लैक बॉक्स में क्या है अंदर, और इसमें पता होता है कि हर चीज़ ना व्हाइट बॉक्स में डिटेल देख रहे होते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये दो मतलब कंसेप्ट आते हैं इसके, ब्लैक बॉक्स के और व्हाइट बॉक्स के। अगर यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर क्लियर है। तो ये ना मैंने एक समरी यहाँ पे मेंशन कर दी है ना दोनों की, कि इसके अंदर हम इनपुट आउटपुट देख लेते हैं, इसके अंदर पूरा कोड को लॉजिक किया उसको स्ट्रक्चर किया वो हम देख लेते हैं। इसमें आपको कोड की जरूरत नहीं है कि कोड क्या काम कर रहा है, उसमें आपको कोड भी चाहिए। इसको आपके लिए ब्राउजर हो गया, कोई मैनुअली कर सकते हैं या एक्सेल की शीट पे कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको मतलब कोई कोड एडिटर चाहिए, कोई टूल चाहिए ऑनलाइन, या कोई ऑटोमेशन के टूल चाहिए,
क्योंकि अगर आपके पास बड़ा कोड है ना तो आप उसकी हर लाइन को टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे ये कि सिंपल दी 85 दिया तो उसने आउटपुट कर दी, तो आप इस लॉजिक को चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल 85 है तो क्या वाकई वो काम करता है नहीं करता। तो हमारे पास यहाँ तक हो गया। इसके कुछ मजीद एग्जांपल है वो मैं आपको जरा शो करा देता हूँ। आर्टिकल है हमारे पास ना एक ही है, तो इसमें पूरा डिटेल से बताया हमारे पास के एग्जांपल मैं बताना चाह रहा हूँ ना आपको वो ये है। देखिए उसने ना यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास फैक्टोरियल की, इनके उसने फंक्शन लिखे फैक्टोरियल का ना जो नॉर्मल हम लिखते हैं। तो उसकी ना हर लूप को चेक कर रहे हैं, मतलब कि पहले वो चेक करेगा इसका 120 रिजल्ट है नहीं है, 6 के लिए 2 के लिए। तो यानी कि उसने मुख्तलिफ टेस्ट केस बना लिए, अब उनको चेक कर रहे हैं। हालांकि कोड इतना से आपके पास, लेकिन उसको वो हर चीज़ चेक कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास ना आ जाती है मुख्तलिफ चीज़ें, तो हम इसको इस तरह देखे जाते हैं। तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास जो नेक्स्ट है ना वो होता है सिस्टम टेस्टिंग का। सिस्टम टेस्टिंग ये होता है कि आप ना पूरे सिस्टम को टेस्ट कर लेते हैं एंड टू एंड, यानी कि अगर उसके अंदर मतलब समझे डेटाबेस भी है बाकी चीजें भी है ना, तो हम सबको पूरा चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं सेम एग्जांपल ये ग्रेड वाली, तो लेकिन इसके अंदर फर्क ये है कि यहाँ पे आपके पास यूआई भी है और बाकी चीजें भी हैं। कैसे ना आप ये काम करेंगे, यानी कि आपने पहले सिस्टम क्या करेगा, यानी कि स्कोप क्या है, टेस्ट क्या करने। मैं कहता हूँ कि आप ना नंबर देखने, सबमिट बटन होगा और वो ग्रेड शो करो, यानी कि एक पूरा ना सिस्टम मेरा ये काम करता है। तो मैं सिस्टम को ही टेस्ट करूंगा। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल ये बनाई है कि मैंने एक फाइल बना दी स्ट्रीमलेट के ऊपर ना, मतलब इसी कैलकुलेटर की, इसके अंदर अपने ये करना है। तो अब ये कर सकते हैं कि पहले ना हम इसको रन करें अपने कोड को, कोई से 5 टेस्ट केस को ना लेके उनको चेक करें, फिर उनको देखें कि वाकई वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो इससे हमारा पूरा सिस्टम टेस्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पास मेरे पास ये फाइल है ऐप डॉट पी वाई के नाम से ना, एक हमारे पास स्ट्रीमलेट की फाइल है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जब अपना स्ट्रीमलीट की फाइल रन करते हैं ना तो आप पहले लिखते हैं स्ट्रीमलीट रन आगे फाइल का नाम। तो मेरे पास ऐप डॉट पी वाई फाइल का नाम था तो मैंने वो कर दिया। बस उसको ना रन कर लेते हैं हम लोग। जी, तो ये देखिए हमारे पास ना ये इंटरफेस आ गया। मैं मार्क्स इंटर करता हूँ, मैं कहता हूँ ना 45, क्लिक किया रिजल्ट एफ आ रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ 78 होगा, सी रिजल्ट आ गया। तो इस तरह ना हम पूरा चेक करें कि ये देखिए हमारे पास मतलब इनपुट ये है, हम क्लिक करते हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है। अगर हमारे पास कुछ डेटा बेस नहीं होता ना तो हम उसको भी चेक कर रहे होते कि उसके अंदर डेटा रिजल्ट जा रहा है नहीं जा रहा, क्लिक कर रहे हैं या नहीं क्लिक कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास ना एक पूरा सिस्टम टेस्ट होता है। इसमें ना अपने पूरा वर्क फ्लो देखते हैं, यानी कि एंड टू एंड हम देख रहे होते हैं। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास यूआई हो गया, लॉजिक हो गया, आउटपुट हो गया, इनको हम तीनों चीजें चेक कर रहे होते हैं। इसमें भी वैलिड इनवैलिड दोनों सिनेरियो देखते हैं हमारे पास। वैसे में दो एग्जांपल है 95 की और -5 की, हम इन दो को चेक कर लेते हैं कि अगर मैं ना 95 लिखता हूँ अगर यहाँ पे देखिए वो क्या रिजल्ट ही है, फिर -5 करूँ, -6 कर देता हूँ, तो कहते हैं रिजल्ट इनवैलिड मार्क्स। तो इस तरह ना फिर उसको स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने ना टेस्ट के शीट के अंदर लिखा कि भाई अगर मेरे पास था 95 और बाकी मेरे पास 95 ही आया तो टेस्ट केस पास हो गया। इसी तरह हमारे पास ये भी टेस्ट केस पास हो गया। अगर यहाँ पे समझे बी आता तो मैं कहता मेरे पास टेस्ट केस ये फेल हो गया। तो इस तरह हम पूरा रिकॉर्ड रख लेते हैं। यस मैम। अरे ये जो एग्जाम्पल हमने कल डिस्कस की थी वो प्रोग्राम वाली, जिसके अंदर हमने जो मार्क्स थे और जो उसकी एवरेज आती थी और जो ग्रेड थे वो मेंशन किए थे उस कोड में, ये उसी की आउटपुट आप दिखा रहे हैं ना अभी इस टाइम पे? मैम ये दूसरी वाला वो वाला कोड है, क्या कहते हैं, ये वाला ग्रेड वाला सिंपल ओके, जो सिंपल स्ट्रीमलाइट की ग्रेड फाइल थी वाला ना कोड है ये? ये जी ये ये वाला, उससे यस मैम। जी जी, ये इसी की बात मैं कर रही हूँ आपको। जी, ओके। मैं ना एक एग्जांपल को लेके चल रहा हूँ तीनों के लिए ताकि चीजें मतलब सही क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक क्लियर है। जी सर।
तो ना हमारे पास आता है एंड टू एंड टेस्टिंग। अब इसमें भी क्या है, इसमें ये कि हम यूजर की पर्सपेक्टिव से ना पूरा मतलब चेक कर रहे होते हैं कि अगर यूजर है किस तरह मतलब चीज़ परफॉर्म करते हैं। अब इसमें ना आप सारा कुछ कर रहे होते हैं, मतलब पूरा एक वर्क फ्लो सिमुलेट करते हैं। जैसे इसमें आपके पास यूआई भी चेक करते हैं, बैकएंड भी है, लॉजिक भी है, आउटपुट भी देख रहे होते हैं उसको। अच्छा, फिर ऑटोमेशन भी कर सकते हैं अगर कोई डिपेंडेंसी है ना, जैसे एपीआई है, डेटाबेस है या कोई और चीज़ें हैं, तो उसको भी देख रहे होते हैं। कहते हैं कि थिंक ऑफ इट एज अ टेस्टिंग ऐप फ्रॉम यूजर्स आई, यानी कि आप यूजर्स की पर्सपेक्टिव से ना चीज़ों को देखते हैं। तो इसके लिए ना मैंने यहाँ पे एक टूल यूज़ किया सिलेनियम का। तो आप में से किसी को आइडिया है सिलेनियम के बारे में, तो पहले किसी ने सुना हो इसके बारे में तो? जी सर, आइडिया है। ये हम मतलब एक टूल है जिसको हम टेस्टिंग के लिए यूज करते यस मैम, मतलब ये कि ना ऑटोमेशन के तौर पे काम आता है क्या चीज़ों को ना, जैसे ब्राउजर के अंदर कुछ ऑटोमेट करना है या उसको कंट्रोल करना है, तब आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर ना। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपके पास ये ना यूज होता है ऑटोमेट वेब ब्राउजर के लिए। जैसे हमारे पास कोई रियल यूजर होगा ना, मतलब पहले वो जाएगा, क्लिक करेगा इनपुट पे, फिर सबमिट पे बटन पे क्लिक करेगा, फिर रिजल्ट देखेगा। तो इसी तरह ना हम इसको टेस्ट करते हैं। तो बजाय ये कि मैं कोई हैं। बंदा बिठाऊं जो परफॉर्म। जी हाँ। सर, हम ये सिलेनियम का जो टूल है ये हम यूज करेंगे नेक्स्ट अपने सेशंस में। हम अगर देखेंगे अगर रिक्वायर होगा तो कर लेंगे, वैसे भी एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा था कि किस तरह ना करते हैं। ओके, फिर इसी में थैंक ओवरऑल मैं जी बता दूंगा। तो हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया स्क्रीन का। फिर ना जो एग्जांपल है, इसमें मैंने ये किया कि सेम ग्रेड वाले एग्जांपल लिए, लेकिन वो ना खुद ही पूरा काम करेगा। यानी कि पहले जाएगा, जो हमने इनपुट दी होगी ना इसको इनपुट करेगा, फिर सबमिट पे क्लिक करेगा, जितने भी टेस्ट केस होंगे उन सबको एग्जीक्यूट करेगा। हम इसके कोड देख लेते हैं एक दफा ना, हमारे पास ये है। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये किया कि पाइथन और सिलेनियम को यूज किया है, यानी कि ग्रेड वाले एग्जांपल है हमारे पास, और सिलेनियम से हम इसको पूरा टेस्ट कर लेंगे। तो हम ये देख लेते हैं। तो ये मेरे पास है। जी, पहले इसको थोड़ा सा कोड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए आपको। अच्छा, तो पहले ना मैंने इसको इंपोर्ट वगैरह कर लिया सिलेनियम को, उसको जो पैकेज वगैरह था। उसके बाद मैंने इसको फाइल दे दिया, पाइथन की फाइल ना, जो मेरे पास थी HTML की फाइल, ये वाली। यानी कि इस फाइल पे अपने काम करना है, तो इसको मैंने पाथ दे दिया। उसके बाद ड्राइवर लोड किया उसकी मैंने, इसको बता दिया कि ये मेरे पास ना इनपुट फील्ड है, यानी कि जैसे इनपुट बॉक्स है, एक बटन है, एक रिजल्ट है, यानी कि ये तीन मेन चीज़ें थी। मतलब मार्क्स हैं, बटन है, रिजल्ट है। और ये ना कुछ टेस्ट केस है, मतलब आप इन सबको परफॉर्म करो टेस्ट केसेस को। जैसे कुछ मतलब वैलिड टेस्ट केस हैं, कुछ इनवैलिड हैं, कुछ ये जो हमने कहा था ना VBA टेक्निक जो थी बाउंड्री वैल्यू वाली, ये वो है, मतलब बिलो द एवरेज, अबव एवरेज और बाकी चीजें ना सारी। तो ये वो टेस्ट केस हैं। अपना इसको हम रन कर लेते हैं फाइल को। तब ऑब्जर्व कीजिएगा जितने ये टेस्ट केस है ना, ये सारे रन होंगे, मतलब खुद ब खुद इनपुट करेगा और आउटपुट करेगा हमारे पास। इसको हम करते हैं। तो अब देखिएगा, ये देखें ब्राउजर खुद ही ओपन हुआ, ये सारे मार्क्स एंटर करेगा खुद ब खुद। तो यहाँ पे ना एक केस के अंदर मैंने शायद कोई एरर दिया था, तो वहां पे वो बता रहे हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखें, तो वो कह रहे हैं कि आपका ना इस पे कोई इश्यू है, हम इसको देख लेते हैं। टेस्ट गेट -5 के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। ये देखें, तो वो है ना इसको कह रहा है कि यहाँ पे आपका इश्यू है इनवैलिड मार्क्स पे। फिर मैं इसको ठीक कर देता हूँ, मतलब 5 कर दूँ। तब इसको मैं रन करता हूँ। तो ये देखें, तो उसने फिर एक और बता दिया कि यहाँ पे भी इश्यू है आपको। तो मेरा उसने ना, वो कह रहे लाइन 26 पे आपका इश्यू है, अगर हम देखें ना। यस मैम। सर, ये जो अभी आउटपुट शो हो रही थी साइड पे, वो किस तरह से जी शो हुई है आपको आउटपुट? मतलब कि ये तो हम तो VS में इसको रन कर रहे हैं, तो उसमें तो इस तरह से आउटपुट नहीं शो होती है। नहीं मैम, वो जो नीचे वाली बात कर रहे हैं या जो ब्राउजर की बात कर रहे हैं? ये जो अभी ब्राउजर ओपन हुआ था जिसपे मार्क्स ऑटोमेटिकली शो जी हो जी। रहे थे हमें, वो वाली। तो वो सिलेनियम का था ना, इसने ये काम किया कि पहले ब्राउजर को ऑन किया, उसके अंदर जो चीजें थी ना इनपुट वाली, वो सारे टेस्ट इसमें खुद दिए। मतलब पहले 95 दिया, फिर A दिया,
सबमिट पे क्लिक किया, ओके। पूरा रिजल्ट जनरेट किया। मतलब जो हम अभी बात कर रहे थे कि आपने बात की कि हम इसमें पाइथन और सेलेनियम दोनों यूज कर रहे हैं, तो वो जी इस तरह से मतलब हमारी हेल्प करता है कि वो आउटपुट हमें इस तरह से शो करवाता है। बिल्कुल, ऑटोमेट करें ना चीज़ों को, दो जो हमने ये ओके। टेस्ट केस दिए थे ना, ये सारे वाले, तो इनको टेस्ट करेगा। ओके। अगर वो ठीक होंगे ना, सब बता देगा कि आखिर में पास हो गए। अगर फेल है ना, तो मुझे बता रहे इस लाइन पे ये इशू है। ओके। देखिए, जिसको कह रहे हैं कि लाइन 31-26 पे इशू है। तो अगर हम ये करते हैं कि ना ठीक अगर करते हैं, तो मुझे पता है कि 5 पे इनवैलिड तो मार्क्स नहीं है, तो अगर मैं इसको ही रिमूव कर दूँ, फिर ये करता हूँ। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। जब उसको कोई इशू नहीं मिल रहा तो वो खुद ब खुद करते जा रहा सारा कुछ ही। एक तो सारे टेस्ट केस रन कर लेगा तो फिर हम देख लेते हैं। तो उसने पूरा मतलब रन कर लिया, पता चलेगा कि सारे टेस्ट केस मेरे पास ठीक है। तो इस तरह ना हम ये इसको यूज कर सकते हैं, इसको मजीद भी देख सकते हैं इसके अंदर। बाकी हमारे पास चीजें होती हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। जी सर। ठीक है जी। तो हमारे पास जो लास्ट है ना, वो जो है इसके अंदर वो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है इनके। अपना हम एक नॉन टेक्निकल समझने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक यूजर के पर्सपेक्टिव से। इनके जैसे अगर मैं हूँ, एक तो डेवलपर का माइंड सेट है, एक जो बाकी टीम होते हैं, एक वो जो बिल्कुल न्यू यूजर है, इसने काम करना है सिस्टम को, तो हम उसको देते हैं, इसको चेक करते हैं वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। इनके पहले हम पूरा प्लान बना लेते हैं प्रॉपर ना। इसमें मैं कहता हूँ कि वो पहले लॉगिन पे जाएगा ना, यूजर लॉगिन करेगा वैलिड क्रेडेंशियल के साथ, उसे डैशबोर्ड अपीयर होना चाहिए, स्टेटस क्या है, पास या फेल। अगर वो काम कर रहे हैं, इस तरह का रिजल्ट आ रहा है, तो स्टेटस पास है। अगर ये शो नहीं होता तो इशू नहीं होगा ना, मतलब यहाँ पे कहेगा फेल हो गया हमारे पास स्टेटस। तो इसी तरह हम ना पूरी एक फाइल बना के ना मैनेज करते हैं एक्सेल के अंदर या गूगल शीट के अंदर। तो मैं कहता हूँ कि किसी मैं ऐसे क्लासमेट को देता हूँ जिसके लिए मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल न्यू है, फिर मैं देखता हूँ वो किस तरह काम करता है। तो इसलिए हम ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए ये हम टेक्निक यूज कर सकते हैं टेस्टिंग की ना, यूएटी। तो इसी तरह हम इसको मतलब परफॉर्म कर सकते हैं इनको। तो हमारे पास आज के कुछ प्रैक्टिकल थे जो हमने परफॉर्म किए हैं। अगर यहाँ तक से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्लियर है। यहाँ तक जी। जी। तो सर अगर आप फ्री हैं तो आप कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू करूँ? सर आशीष शायद है नहीं क्लास में होंगे जी। शायद। सर हाशिर नहीं है हमारे साथ। तो सर कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं, तो जिधर आपने मतलब आपको लगे कि आप ऐड करना चाह रहे हैं पॉइंट, तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, मैं स्टॉप मैं इसको भी रन कर देता हूँ। जी, ओके। आप कंटिन्यू कर लें फिर। ये सर बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। अच्छा, तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, जिसके अंदर जो है हम देखेंगे कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो होती है हमारे पास ये किस तरह से वर्क करती है। अब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग बेसिकली होता है क्या है, हमारे पास नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इस तरह से होती है कि हमने इसमें ऐसे नॉन फंक्शनल कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे पास जो कि ना हमने डिस्कस करने होते हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस को देखते हैं, हमारी जो यूजेबिलिटी है या रिलायबिलिटी है जो वो देखती हैं। और इसके ना आगे कुछ हमारे पास ना पॉइंट्स हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, यूजेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, और compatibility, रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी है। ये हमारे पास ना कुछ इसकी टेस्टिंग के पॉइंट्स हैं जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में यूज होते हैं। और ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम ना अपनी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, क्योंकि फंक्शनल टेस्टिंग में जिस तरह से हमने पढ़ा था ना
जिस तरह से हमारे पास जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो मतलब कि हम इंटरनली सारा उसको गो थ्रू करते हैं, उसकी सारी टेस्टिंग करते हैं। वो हमारा फंक्शनल टेस्टिंग में आता था, और ये हमारा नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, इसमें जिस तरह हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एग्जांपल ले लें, उसमें हम काम करते हैं, इसी तरह से हम इसमें काम करते हैं। अच्छा सर, ये वाली मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको, जो मैंने अभी शिफ्ट किया है, जैसे चेंज किया है? ब्राउजर जो चेंज टैब चेंज किया है। जी जी, इसी तरह से ही है। अच्छा, तो हम ना कुछ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को देख लेते हैं कि ये किस तरह से हमारे पास वर्क करता है। अच्छा, फर्स्टली इस तरह, जिस तरह इन्होंने बताया ना कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग जो है ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप होती है, जिसके अंदर हम डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, जिस तरह से अभी मैंने बताया है। और इसमें ये होता है कि ये ना हमारी फंक्शनल टेस्टिंग के बाद जो है ना हम इसको परफॉर्म करते हैं। और ये इसका फोकस जो होता है ना वो इस चीज़ पे होता है कि हमने इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, और ये थोड़ा सा ना मुश्किल है फंक्शनल टेस्टिंग की निस्बत से। ठीक है। अब इधर ना उन्होंने बताया हुआ है कि मतलब ये क्यों जरूरी होता है हमारे पास, जो फंक्शनल टेस्टिंग होती है ना, वो इस वजह से होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी ठीक रहे, हमारा जो साइट का रिस्पॉन्स है वो भी ठीक रहे, और बाकी सारी चीजें भी ना इसमें सही से वर्क करें, तो इसलिए ना हम फंक्शनल टेस्टिंग को यूज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा। अब अब ना आगे इस तरह से है कि जैसे आप फर्ज करें कि हमारे पास ना एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास ना जैसे ये वाली जो साइट आपको शो हो रही है, ये एक साइट है। अब जिस तरह से ये जिसने भी ये साइट बनाई है, अब फर्ज करें कि एक टाइम पे जो है ना हमारे पास काफी यूजर्स हैं। अब फर्ज करें कि ये ना हमारे पास एक साइट है। अब ये जो है हमारे पास ना एक वेबसाइट है, ठीक है। अब फर्स्ट करें, यूजर वन हमारे पास आता है, यूजर टू आता है, इसी तरह ना यूजर जो है ना इंक्रीज होते रहते हैं हमारे पास। अब इधर क्या है, वो देखेगा कि जी इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। फिर जो इसकी सिक्योरिटी है वो भी हमारे पास मेंटेन है या नहीं है। वो ना मतलब इस तरह की डिफरेंट जो चीजें हैं ना यूज करेगा। अब वो देखते हैं, अब डिफरेंट यूजर जो है ना वो डिफरेंट वर्क परफॉर्म करते हैं। जैसे फर्ज करें, ये जो यूजर वन है ये अब देख रहा है कि मैंने एक रिपोर्ट जनरेट करनी है, ये इस वेबसाइट पे आता है, वो अपनी रिपोर्ट जनरेट करने लगता है। दूसरा यूजर जो है वो अपनी कुछ और फंक्शनैलिटीज जो है वो परफॉर्म करने लग जाता है इधर आके। इसी तरह थर्ड यूजर, इसी तरह फोर्थ यूजर। अब ये सारे यूजर जो है ना अपनी अपनी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं। तो अब हमने देखना है कि जो हमारी साइट है वो इतना लोड अपना जो है इतना लोड हम इस वेबसाइट पे डाल रहे हैं, वो नॉर्मली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और जितने यूजर्स ने लॉगिन किया है उसकी वजह से उसके अंदर कोई मतलब कि इस तरह से तो नहीं हो रहा कि वो जिस तरह हमारी वेबसाइट्स जो है हैंग होना शुरू होती है या एक जगह पे स्टक हो जाती है, इस तरह से तो नहीं है। यानी हमने ये सारा देखना है कि जो हमारी एक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफिल हो रही है या नहीं, मतलब कि सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो रही है या नहीं। और ये स्ट्रेस में मतलब कि हम इस पे ज्यादा बर्डन डाल रहे हैं, हम ज्यादा लोड डाल रहे हैं डाटा का, उसमें सारा वर्क करता है ठीक से या नहीं। मतलब इस तरह करके ना हमने ये सारी फंक्शनैलिटीज देखनी है। और भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है हमारे पास, इसलिए होता है कि ना हमने इसके अंदर ना जो हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है उसको चेक करना होता है कि वो मतलब कि उस पे जितना भी हम लोड डाल रहे हैं, डाटा डाल रहे हैं, ट्रैफिक को, वो उस लोड को कैसे हैंडल कर सकता है, इजीली हैंडल कर सकता है या नहीं। मतलब इस तरह से हमने ना इसकी सारी परफॉर्मेंस चेक करनी होती है। फिर आपके पास ना जैसे एक ऐप है, ऐप के सारे नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स को वो कवर करता है। जिस तरह से अगर बहुत सारे यूजर्स, जिस तरह मैंने बताया कि एक टाइम पे आपके पास लॉग इन कर लेते हैं, वो सारा आपने देखना होता है। अब इसमें ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि इसमें हमारे पास इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि ये हमारी हेल्प किस तरह से करता है, कि हमने उसको अगर इतना लोड पड़ गया है वेबसाइट पे तो वो हमारे पास सही से वर्क कर रहा है या नहीं। हमारे पास ना ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि ना हम नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स में देख रहे होते हैं, कि हमारे पास जो सिक्योरिटी या रिलायबिलिटी या स्केलेबिलिटी हर चीज पूरी है या नहीं है। तो इस तरह करके ना हम ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स से देख रहे होते हैं इन सब चीजों को। तो इस तरह करके ना हमारे पास नॉन फंक्शनल टेस्टिंग वर्क करता है। अब इसकी ना फर्स्ट जो टाइप होती है ना हमारे पास, वो होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हमने क्या देखना होता है कि ये हमारी एक वेबसाइट है।
अब वेबसाइट पे डिफरेंट यूजर ने लॉगिन किया है, हमारे पास जो है 1 2 और यूजर 3 इसने लॉगिन किया है हमारे पास। अब वो देखेगा कि इतने यूजर्स ने जब लॉगिन किया, इसकी स्पीड ठीक है, ये रिस्पॉन्स ठीक कर रही है, ये हमारे पास स्टेबल है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। इस तरह करके ये ना इसकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा और उसके रिस्पॉन्स को चेक करेगा कि ये किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, और ये इस तरह जो लोड है वो हैंडल कर भी रही है या नहीं। और आपको पर्सन जो एक्सेस करते हैं या यूजर जो एक्सेस करते हैं उसका देख लिया कि वो एक ऑथेंटिक यूजर है या नहीं। वो मैयर करेगा कि ये रिस्पॉन्स टाइम से करिए। जिस तरह हम कोई भी वेबसाइट है वो लॉग इन करते हैं तो हमारा फर्स्टली यही होता है कि हमारी जो भी साइट है वो इजीली लॉगिन हो जाए, उसमें कोई इशू ना आए या वो कहीं स्टक ना हो जाए, वो फौरन से फौरन हमें रिस्पॉन्स दे। और फिर हमने इसके आइडेंटिफाई करने होते हैं कुछ पॉइंट्स के, वो जो हमारी डेटाबेस है वो स्लो तो नहीं वर्क कर रहा, या मेमोरी जो है वो जो सिक्योर है हमारी, उसमें कोई इस तरह से तो नहीं किसी यूजर ने उसको हैक किया या एक्सेस करने की कोशिश की है। और ये ना मतलब कि आगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जो हमारे पास टाइप्स है ना, ये उसके अंदर सारा आगे उन्होंने ना डिस्कस किया हुआ है। वही आगे जो हमने लोड टेस्टिंग की बात की कि हम वेबसाइट पे ना अपना लोड डाल के देखेंगे डिफरेंट यूजर्स के थ्रू कि वो किस तरह से काम कर रहा है। अब जो हमारे पास ये है ना स्ट्रेस, जो ये स्ट्रेस टेस्टिंग आ जाता है हमारे पास, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हमने ना एक उस पे ना मतलब के मल्टीपल डाटा जो है ना, एक मिनट, अब ना मल्टीपल यूजर्स जो है ना, यूजर्स लॉगिन करते हैं इस पे, और वो ना अपना डिफरेंट टास्क जो है ना वो परफॉर्म करते हैं इस पे आके। ठीक है, हमने इस चीज में देखना है कि ये इतना से प्रेस लेके इतना लोड लेके सही काम कर रहा है। इसी तरह हमारे पास ना स्पाइक टेस्टिंग भी इसी तरह से होती है। ठीक है, स्केलेबिलिटी हमने इसकी देखनी है कि उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा, वो कहीं हमारी वेबसाइट जो है किसी और ने एक्सेस तो नहीं कर ली है, इस तरह करके हमने देखना होता है। इसके अलावा ना इसके अंदर ना और भी टेस्टिंग होती हैं, जैसे कि रिकवरी टेस्टिंग होगी हमारे पास। इसमें ये होता है कि सडनली कोई डिजास्टर आ जाता है आपके पास या वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो हमने उसको देखना होता है कि वो इजीली रिकवर हो रही है इधर या नहीं हो रही है। इस तरह सिक्योरिटी वाइज आपने देखना होता है कि जो हमारी स्केलेबिलिटी है इसमें या नहीं है। लाइक अगर कोई यूजर है, कोई अनऑथेंटिक यूजर है, फर्ज करें कि एक यूजर है, उसका डिपार्टमेंट है और उसका डिपार्टमेंट हमारे पास है फाइनेंस का। ठीक है, और वो जो है एक्सेस करता है हमारे ऑपरेशन के डिपार्टमेंट को, लेकिन उसके पास तो उसके जो है ना लॉगिन्स ही नहीं है, क्रेडेंशियल्स ही नहीं है, लेकिन वो उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से हमने इसकी सिक्योरिटी चेक करनी होती है कि कोई अनऑथेंटिक पर्सन जो है वो उसको एक्सेस तो नहीं कर रहा है, या ये किस तरह से परफॉर्म करना है। ठीक है, जैसे एकदम से लोड इंक्रीज किया जाता है, यही डिफरेंस है लोड स्ट्रेस टेस्टिंग में कि अगर अचानक लोड ज्यादा हो तो रिस्पॉन्स कैसा होगा और या कैसा नहीं होगा। अब सिक्योरिटी टेस्टिंग भी हमने डिस्कस कर लिया है। एक मिनट, अब आगे ना आ जाता है लोड टेस्टिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है इन्होंने। लोड टेस्टिंग जो है, लोड टेस्टिंग क्या एवेल्युएट करता है हाउ सिस्टम बिहेव, और नॉर्मल यानी नॉर्मल बिहेव कर रहा है या उसका क्या बिहेव है वो चेक करता है, और एप्लीकेशन जो हैंडल करनी है वो किस तरह से कर रहा है। ये सारी चीजें ना हमने इसके अंदर लोड टेस्टिंग के अंदर देखनी होती है। अब जिस तरह से ना ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं इसके, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी यानी अवेलेबिलिटी, ये सारा कुछ ना हमने इसमें चेक करना होता है। अब कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इसके अंदर आ जाती है। हमने ना उसमें अब फर्ज करें कि हमने कंपेयर करना है कि जो हमारी साइट है ना, फर्ज करें हमारी साइट है, ए साइट है, हम ना उसको अपने रन कर रहे हैं, हम ना उसको अपनी लाइक विंडो पे रन करके देख रहे हैं, अपने ओएस पे देख रहे हैं, हार्ड ड्राइव पे किस तरह से वो वर्क कर रही है। इस तरह हमने ना डिफरेंट उसको डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे हमने जो है ना उसको रन करके देखना है कि हमारी ये फंक्शनैलिटी इसको देखते हुए सही से परफॉर्म कर रही है। तो ये आ जाता है हमारा compatibility टेस्टिंग के अंदर। उसके बाद है पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग। इसके अंदर हमने देखना है कि वो जब हम उसको एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में मूव करते हैं तो उस वो क्या कोई क्रैश तो नहीं हो रही है।
यानी कि क्रैश हो रही है या कुछ फीचर्स उसके हमारे पास इंस्टॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो जितने भी नॉन फंक्शनल टेस्टर्स होते हैं ना, वो ये सारी स्टेप्स को फॉलो करते हुए ना एक साइट को चेक करते हैं कि हमारी साइट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अब जिस तरह मैंने आगे बात की है स्ट्रेस टेस्टिंग की, अब वो उस पे ज्यादा लोड डालते हैं कि हमने ना इस पे ज्यादा लोड डाल के देखना है कि हमारे ज्यादा लोड डालने से, या मोस्टली जिस तरह हम अक्सर मैच देखते हैं, कुछ लोग मैच के एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक साइट है जिधर के मैच लाइव चल रहा है, ठीक है, हमारे पास मैच लाइव चल रहा है ना, अब लोग देखेंगे, अब हमें पता है कि इस टाइम पे हमारी जो साइट है ना वो बिजी जाएगी। हमने उस चीज में देखना है स्ट्रेस डाल के कि इतना हम लोड डाल सकते हैं जो हमारी एक वेबसाइट जो है ना वो बर्दाश्त कर सकती है, और वो क्रैश ना हो या उसमें कोई भी एरर ना आए। तो ये हम ना स्ट्रेस टेस्टिंग में चेक करते हैं। इसके अलावा स्केलेबिलिटी में चेक करते हैं कि जो हमारी चेंजिंग्स कर रहे हैं, फर्ज करें कि जो हमारा क्लाइंट है वो हमारे पास आता है, वो कहता है कि नहीं मुझे इसमें ना चेंजिंग्स करवानी है, ये या मेरे पास ना ये चीज जो है ना ये मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, आप चेंज करके दें। तो हम देखेंगे कि वो इतनी फ्लेक्सिबल हमारे पास साइट है कि वो मतलब कि हम उसमें चेंजिंग करें और वो चेंज हो जाए। तो ये चीज़ हमने देखनी होती है। इसी तरह वॉल्यूम टेस्टिंग जो है वो भी इसकी एक बहुत मेन जो है ना टेस्टिंग का होता है। हमने इसमें देखनी होती है कि सरी मेरी स्क्रीन मूव हो रही है आप लोगों की तरफ? वो वहीं पे टेस्टिंग वाली फाइल हो रही है, अब बहुत है। कौन सी वाली? हम टेस्टिंग जो नहीं है, जो टेस्ट कहाँ पे आप सिग्मा कर करके रही हैं। एक वेबसाइट है, वो खुली हुई है आपके पास? जी हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही 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 करवा रही हूँ अभी से। अच्छा, तो ये हमने वॉल्यूम टेस्टिंग में भी इसी तरह से देखना है कि हम ना लार्ज वॉल्यूम डाटा उसके अंदर इंस्टॉल करके देखते हैं कि कितना से कितने ज्यादा ये मेमोरी हमारी ले सकता है और कितना ये जो है ना वर्क कर सकता है। इसी तरह हमने देखना है कि रिकवरी टेस्टिंग में कि फर्ज करें कि जिस तरह से ना हम अभी एक साइड पे वर्क कर रहे थे, हम ना कोई जिस तरह कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे, हमारे पास एक रिपोर्ट थी, हम वो रिपोर्ट जनरेट कर रहे थे। अब ना हमने देखना है कि हम एक रिपोर्ट जनरेट करना है, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो हमारी डिस्कनेक्ट हो जाती है, और हमारी डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमारी जो रिपोर्ट है ना वो हमारी नहीं होती, वो टर्मिनेट हो जाती है। तो हम देखेंगे कि हमारी साइट में इस तरह का कोई फंक्शन है कि हम उसको दोबारा से ऑन करें तो वो वहीं से स्टार्ट हो जाए, और हमारा जो डाटा हमने इनपुट किया था, जो डाटा उधर पुट किया था, वो दोबारा से रिकवर हो सके। ये हमारा रिकवर टेस्टिंग में हम देखते हैं। और रिलायबिलिटी टेस्टिंग में इसी तरह होता है, और बेसलाइन टेस्टिंग में भी इसी तरह ना। ये हमारी टेस्टिंग की कुछ मतलब कि काफी टाइप्स आ जाती हैं जिसके थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं, और ये सारी नॉन फंक्शनल एस्पेक्ट्स में ही होती हैं। इसमें ना हम जो इंटरनली है ना वो नहीं ज्यादा देखते हैं, हम ज्यादा यही होता है कि हम उसको ओवरऑल टेस्ट करें कि हमारी फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहा है। हमने इस पे यानी आउटपुट लेने के लिए हम इसको नॉन फंक्शनल को ना यूज करते हैं। इस तरह से इसका चेकलिस्ट है कुछ के हम ना उसमें देखते हैं अपनी रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए, उस और उसका जो थ्रू आउट यानी लोड डाल के देखते हैं, उसका इन्वायरमेंट सेटअप देखते हैं कि ये किस तरह के इन्वायरमेंट में हमारी जो साइट है वो इंस्टॉल हो सकती है और सही से रन हो सकती है, उसके सारे फीचर्स इंस्टॉल हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। इस तरह उसका प्रोसेस टाइम देखना है कि ये सही से प्रोसेस कर रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है डाटा को, उधर देखना है कि हम डाटा को जो ऐड कर रहे हैं या हमारा डाटा जो हम डाउनलोड कर रहे हैं वो सही से हो रहा है, उसका टाइम कितना ले रही है वो, उसके सारा ऑपरेशंस वगैरह, उसकी कंपैटिबिलिटी सॉफ्टवेयर में सिस्टम में किस तरह से रन हो रही है वो सारी देखनी है, और उसकी हैंडलिंग देखनी है। और फिर उसकी सिक्योरिटी में देखना है कि ये ऑथेंटिक है, ऑथोराइज है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, एक दूसरे डिपार्टमेंट का पर्सन आता है, वो आपके डिपार्टमेंट में आके लॉगिन करने करता है, आप उसके ऊपर क्रेडेंशियल्स नहीं है तो किस तरह से लॉगिन करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना हम इसमें सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर देखते हैं कि हमारा किस तरह से जो है ना पासवर्ड या उसका सारा वो किस तरह से हो रहा है। ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग में हम देखते हैं कि जो हमारा फोकस होता है ना, हम देखते हैं
हैं कि वो हमारा कंप्लीट हो रही हैं रिक्वायरमेंट्स, और जो सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन है या जो भी इसका सिनेरियो है वो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, और ये यूजर फ्रेंडली है, मतलब यूज करने में इस तरह से तो नहीं है कि हमें कोई इशू फेस करना पड़ रहा है, लाइक वो कभी डाटा हाइड हो जाता है कहीं से हमें जो है वो शो करवा देता है, या कहीं से हम अगर कुछ इनपुट कर रहे हैं तो इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये सारी चीजें ना हम इसके अंदर देखते हैं। अब इसके कुछ ना मतलब होती हैं कि अब देखें इसका कहीं फायदा हमें इस तरह से होता है कि हमें सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करने में और ऑनलाइन थ्रेट्स के बारे में अवेयर करने में ये जो है ना फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हमें हेल्प आउट करता है। और इसी तरह हमारी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बेटर करने में, और जो हम साइट पे वर्क कर रहे हैं उसका टाइम कितना लग रहा है, उस पर एफर्ट्स कितनी लग रही है, वो सब कुछ चेक करने में ना ये हमें हमारी जो है ना हेल्प करता है कि हमें ये किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। इसी तरह ये होता है कि ना इसको जो है ना टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ना जो हमारी फंक्शनल टेस्टिंग होती है ना उसमें तो हम ये करते हैं, हम कोडिंग के थ्रू जो है टेस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन इसमें है कि जिस तरह अभी सर ने पहले एग्जांपल दिया, हम इसको कुछ टूल्स के थ्रू से इनकी टेस्टिंग करते हैं। तो इस तरह से ना हमारे इसमें ये भी होती है कि अब फंक्शनल टेस्टिंग में एक डिवेलपर है, कोडिंग के थ्रू वो सारा टेस्ट कर लेगा, लेकिन जिस तरह हमारे पास ये वाली टेस्टिंग आ जाती है ना जिसमें ये डिफरेंट टेस्टिंग के डिपार्टमेंट्स है, लाइक डॉक्यूमेंट टेस्टिंग हो गया, रिलायबिलिटी या स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारे डिपार्टमेंट ना अलग अलग होते हैं, यानी एसपी इंजीनियर्स जो है ना सिक्योरिटी के अलग होते हैं हमारे पास, और कंपैटिबिलिटी के लिए अलग, यानी हमें ना डिफरेंट पर्सन्स को जो है ना रीच आउट करना पड़ता है कि इसके लिए कि वो ये हमारी जो है ना टेस्टिंग को परफॉर्म करे, ताकि जो हमारा इजीली है ना हम इसको अपनी टेस्टिंग को ना परफॉर्म कर सके। तो इसलिए मतलब कि ये जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है ना ये इस तरह से हमारी हेल्प करती है कि हमने इसको किस तरह से परफॉर्म करना है। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लीजिए इसमें, और सर फहद अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो कर दीजिए। आपने काफी अच्छे से समझाया, मतलब चीजें क्लियर कर दी। लेकिन बस ये था कि और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल का जो मेन फर्क है ना, फंक्शनल हम ये जी देखते हैं कि वो क्या करेगा, यानी कि जैसे एक रिक्वायरमेंट है कि यूजर की ना कि वो उसकी लॉगिन लेगा, हमने कह दिया कि जी फंक्शनल के लेगा। लेकिन जो नॉन फंक्शनल है वो उसकी क्वालिटी को बेहतर करते हैं, यानी कि वो कितना जल्दी लेगा, इसको रिस्पॉन्स कितना टाइम लगेगा, यानी कि ऐसे एट्रीब्यूट्स जो उसकी क्वालिटी को बेहतर करें वो हमारे पास नॉन फंक्शनल में आते हैं। फिर वो चाहे उसका अ, लोडिंग टाइम हो। जी क्वालिटी को, और फंक्शनल में हम क्या करते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारा जो मेन काम होता है वो क्या कर रहा है, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या है फंक्शनल में एक्चुअली, मोस्टली वो इंटरनली जो है यानी ना कि जो उसको एक्चुअली रिक्वायरमेंट है ना वो उसको मतलब बता इंटरनली रहा है। चेक करता है जी, थ्रू थ्रू कोडिंग, ठीक है, जैसे इंटरनली। जैसे वो जी। फंक्शनली फंक्शनल टेस्टिंग में ये होता है, और नॉन फंक्शनल में ये होता है कि वो डिफरेंट टूल्स को यूज करके जो है ना वो टेस्टिंग को परफॉर्म करता है हमारे पास जो है। ये इस तरह इसको से। यूं भी जी, इसको यूं भी कह जी सकते हैं वो उसमें वर्ड को प्रेफर कर रहे होते हैं, इनके क्या क्या करेगा। जी। तो नॉन फंक्शनल में हाउ को करेगा, इनके कैसे करने हैं ना उसमें, जैसे और लोडिंग टाइम हो गया और रिस्पॉन्स हो गया, उसकी ये चीजें मतलब फोकस जी, करी होती हैं। ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में मोस्टली यही जो चीजें हैं ना वो हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। यस मैम। और किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सरली आपको क्लियर है चीजें? ये सर मैंने अभी ज्वाइन किया। बिल्कुल मुझे काफी हद तक समझ में आ रही है ये चीज। बस ओके। ये कि इसमें इतने सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं, मतलब अगर आपको बिगर पिक्चर क्लियर हो ना तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। जी सर, और वैसे भी फंक्शनल नॉन फंक्शनल के में से जितना हमने डिस्कस कर लिया था अब तक तो वो सब कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने इसके काफी एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल वर्क जो है वो डिस्कस किया है अभी हमने, कि किस तरह से फंक्शनल वर्क करता है और किस तरह से नॉन फंक्शनल। और सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे पास यहाँ पे थी और वो ये थी ना, वाइट बॉक्स टेस्टिंग थी और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग थी, ऐसी है ना, यस मैम। क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है ये नॉन फंक्शनल में यूज हो रही थी, और जो हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग थी ये हमारे पास फंक्शनल में यूज हो रही थी, ऐसे ही है ना सर ये फहद? इसका फंक्शनल नॉन फंक्शनल नहीं, वो तो डिफरेंट है ना।
मतलब सर कि इस फंक्शन तरह से ये जो हमारी वाइट बॉक्स टेस्टिंग है ना, ये हमारे फंक्शनल टेस्टिंग का एक पार्ट है छोटा सा, और जो हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ना, ये नॉन फंक्शनल का। क्योंकि जिस तरह हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम कर रहे थे ना कि हम सिर्फ आउटपुट लेने के लिए उस पर वर्क कर रहे थे, तो इसी तरह नॉन फंक्शनल में हम परफॉर्म करते हैं। और वाइट बॉक्स में जिस तरह हम इंटरनली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गो थ्रू करते हैं ना, इसी तरह फंक्शनल में करते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीजें रिलेट करती हैं और ये दोनों आपस में रिलेट करती हैं। अब क्लियर है आपको सर? चलिए इसमें दोबारा कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका अ, ताल्लुक नहीं है कि फंक्शनल का नॉन ये ना फंक्शनल का। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इस पे सर्चिंग किया था ना, तो तब मैंने इसको इसीलिए डिस्कस किया है कि क्योंकि मैंने सर्चिंग किया था तो मेरे पास तो यही आया था कि ब्लैक बॉक्स कुछ इसी तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है जिस तरह के नॉन फंक्शनल, और फंक्शन इस तरह से करता है जिस तरह के वाइट बॉक्स में हम लोग कर रहे थे। यानी कि इनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन, थोड़ा वर्किंग एक दूसरे से रिलेट करता है, यानी एक दूसरे से सिमिलर है ये जो जैसे पर्सपेक्टिव। वो, जी वो तो अब ठीक है, बस मैं कंफर्म कर लूंगा वो क्या रहता है ये। जी सर, और ये ना आप बताइएगा भी हमें, ठीक है, ताकि हमें जी भी बिल्कुल। कंफर्म। हाँ थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना हम सर एंड करें मीटिंग। इसमें पता कर लें क्वेश्चन है तो। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? आई थिंक सर किसी का भी नहीं है, तो हम मीटिंग को एंड कर लेते हैं। जी टाइम हो गया। Sir, ओ, can you ask something like general questions as well? जी जी सर बिल्कुल पूछ सकते हैं। Okay. Sir, from like I just want to clear something like QA जो सा रोल है, प्रोफेशन है एज ए, इसमें डेवलपमेंट वाली साइड कितनी यूटिलाइज होती है? क्योंकि आई हैव सीन जी सम वीडियोस ऑनलाइन वेयर दे वर यूजिंग लाइक ऑटोमेशन टूल्स like Selenium and JMeter and extra things. So can you guide me, because my past experience is as a native mobile application developer, and due to some reason I just want to move into this profession because I think it is quite like going to easy for me, and I can manage my other responsibilities as well. So kindly can you guide me on this? जी सर, इसमें ये है कि दोनों मतलब टच करते हैं, कोडिंग का भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी टूल यूज कर रहे हैं तो लेकिन वो काम किस तरह करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी आपको मतलब पता होगा तभी मतलब कर सकते हैं ना। जैसे अगर आप मतलब और सेलेनियम यूज कर रहे हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि कोड वर्क किस तरह कर रही है, उसकी बैकग्राउंड क्या चीज़ें हैं, तो वो ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सर अली आपको क्लियर है? बिल्कुल। ओके ओके, क्वेश्चन है आपका? नहीं, करंटली बस यही था। और सो ओके, दैट्स इट। ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज सर। देन हम अब अपना नेक्स्ट सेशन जो है कुछ डेज के बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, अल्लाह हाफिज।